नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं असजद राही फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपके रूबरू। आज मैं 29 फरवरी को सक्षमता परीक्षा में फ़र्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग यानी पहली नशिस्त और दूसरी नशिस्त में पूछे गए उर्दू से सवालात और उनके जवाबात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले निशान को भी दबा दें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 6। फटाफट आप मेरे साथ साथ कमेंट कर दिया करें, इससे आपको भी याद हो जाएगा और हमारे लिए भी बेहतर है। इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। क्या क्या? इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बाईद। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? देखिए मैं फटाफट सवालात और उनके जवाबात आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और लोगों पर गिरा ना गुजरे। बार बार लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बहुत ही स्लोली जो है वीडियो बना रहे हैं, बहुत जो है वक्त ले रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि फटाफट हम सवालात और उनके जवाबात देते हुए आगे बढ़ें। तो बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? फटाफट आप भी कमेंट कीजिए। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। क्या क्या? इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, फ़ाइल किसे कहते हैं? आप भी फटाफट कमेंट कीजिए। काम करने वाले को, जिस पर काम वाक़ हुआ हो, जिसके ज़रिए काम किया जाए, इनमें से कोई नहीं। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, ठीक है, और जिस पर काम वाक़ हुआ हो वो क्या होगा? मफ़ऊल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस फ़न में माहिर थे? देखिए ये सवाल आज भी पूछा गया है 29 फरवरी को। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस फ़न में माहिर थे? शेर व अदब, साइंस, तारीख़, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आपका कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा जवाब? शेर व अदब, ठीक है। सवाल नंबर 5, ज़र्फ़ मकान की मिसाल है। ज़र्फ़ मकान की मिसाल है, ये सवाल दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। ज़र्फ़ मकान की मिसाल है स्कूल, बरसात के दिन, सुबह, दोपहर। देखिए बरसात के दिन ये ज़र्फ़ ज़मान हो गया, सुबह ये भी ज़र्फ़ ज़मान, दोपहर ये भी ज़र्फ़ ज़मान। स्कूल ज़र्फ़ मकान, देखिए जगह के नाम को जो है ज़र्फ़ मकान कहेंगे, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ तो है लेकिन मकान की किस्म है, ज़र्फ़ मकान। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, दौड़ता हुआ किसकी मिसाल है? देखिए खेलना से खेलता हुआ, चलना से चलता हुआ, चमकता से चमकता हुआ, ये तमाम जो है इसमें हालिया की मिसाल है। तो दौड़ता हुआ किसकी मिसाल है? इसमें हालिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, कमर जहां के वालिद का नाम है। कमर जहां के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक, सैयद बहादुर शाह, सैयद अब्दुल हई, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब क्या होगा? आप कमेंट कीजिए, सैयद अताउल हक। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, इसमें मुसग्गर दर्ज झेल में क्या है? यानी दर्ज झेल में जितने ऑप्शंस हैं उनमें इसमें मुसग्गर क्या है? पगड़, ये इसमें मुकब्बर की मिसाल है जिसके माना बड़ाई के हैं। शाहिरा, ये भी इसमें मुकब्बर की मिसाल है। देगची, ये है इसमें मुसग्गर की मिसाल, देगची, देग से देगची, बाग से बागीचा वगैरह, ये इसमें मुसग्गर की मिसाल है। सवाल नंबर 9, दस्ताना क्या है? दस्ताना जो हम हाथों में पहनते हैं, ठीक है। तो दस्ताना क्या है? इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें मकान, इनमें से कोई नहीं। इसमें आला, दस्ताना क्या है? इसमें आला। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? बिहार, लखनऊ, हुगली, बंगाल या फिर दिल्ली? तो परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? बिहार, पटना में, ठीक है। इसमें ख़ास की मिसाल है ताजमहल, नदी, दरिया, घर। देखिए नदी इसमें आम यानी इसमें नकरा की मिसाल है, दरिया भी इसमें आम या इसमें नकरा की मिसाल है, घर भी इसमें आम या नकरा की मिसाल है। घर से मुराद कोई भी घर, दरिया कोई भी दरिया, नदी कोई भी नदी, ये किसी खास के साथ नहीं जुड़ा हुआ कि गंगा
यमुना या फिर दरिया है तो दरिया नील वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ताजमहल क्या हो गया इसमें खास, चूंकि ताजमहल से मुराद ताजमहल है जिसे शाहजहां ने बनवाया है, खास नाम खास चीज के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, दर्ज झेल में इसमें आम है, दर्ज झेल में इसमें आम है, इसमें आम इसमें नकरा की किस्म, इसमें नकरा को ही इसमें आम भी कहते हैं। ठीक है, बाजार, गंगा, दहली, चांदनी चौक। तो देखिए बाजार, कोई भी बाजार, ठीक है, बाजार का कोई खास नाम नहीं है, कहीं का भी कोई भी बाजार हो सकता है। गंगा इसमें मारिफा, दहली भी चांदनी चौक में। चलिए दर्ज झेल में इसमें आम क्या है तो बाजार है। सवाल नंबर 13, महल कौन सा इसमें है, इसमें जमान, इसमें मकान, इसमें ज़र्फ, इनमें से कोई नहीं। महल इसमें ज़र्फ़े मकान है। ठीक है, इसमें ज़र्फ तो है लेकिन ये इसमें मकान की किस्म है, चूंकि इसमें ज़र्फ की भी दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। तो चूंकि ये महल मकान है तो ये क्या हो जाएगा इसमें मकान। सवाल नंबर 14, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल, लालजी राम, मोहनलाल राम, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम है रामजी मालूजी सकपाल। ठीक है, सवाल नंबर 15, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। मुंबई, दिल्ली, आगरा, इनमें से कोई नहीं। इंडिया गेट वाक़ दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो आप इसमें कंफ्यूजन का शिकार मत होइएगा, इंडिया गेट जैसे ही आए तो ये दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, बीच में एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सैकड़ों असातिज़ा का मेरे पास कॉल आ रहा है 6 to 8 वालों का, या फिर 9th 10th और 11th 12th वालों का, जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं या दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉल करके मुझे कहा कि अज़द राही साहब 6 to 8 में या 9th 10th और 11th 12th में सिर्फ 80 ही सवालात उर्दू से पूछे जा रहे हैं, आपने कहा था कि 102 नंबर पूछा जाएगा। वाक़तन हमने कहा था और ये सही भी था, चूँकि बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें 102 ही सवालात पूछे जा रहे थे। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा ऐसा भी हुआ बीपीएससी TRE 1 या 2 में कि उसमें जो है भाषा से 22 जो सवालात आने थे उर्दू से वो नहीं आया, सिर्फ 80 ही आया 6 to 8 वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही परेशानी हो रही है। सक्षमता परीक्षा में 6 to 8 में 80 नंबर जो संबंधित विषय है उसमें तो उर्दू पूछा जा रहा है, लेकिन भाषा से जो जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट का इंतखाब किया है 22 नंबर उर्दू कवायद से पूछा जाना था वो नहीं पूछा जा रहा है, उसमें हिंदी से पूछा जा रहा है। ये बहुत ही छल कपट है हुकूमत की जानिब से उर्दू असातिज़ा के साथ। मैं तो कहूँगा कि लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उर्दू के साथ ये नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। 22 नंबर उर्दू कवायद से अगर आ जाता तो बहुत सारे ऐसे असातिज़ा थे जो कम अज़ कम 18 से 20 नंबर ले आते, ना भी लाते तो 15 तो ले ही आते। उर्दू कवायद से सवालात आसान ही होते हैं अक्सर बेशतर, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, फजलुर रहमान में फजलू है क्या है। फजलू क्या है, टाइपिंग की मिस्टेक है, नज़रअंदाज कीजिएगा। फजलुर रहमान में फजलू क्या है, ये आज ही सवाल पूछा गया था, आज या कल गालिबन पूछा गया था। उर्फ, तखल्लुस, लक़ब, खिताब। फजलुर रहमान में फजलू क्या है, देखिए तखल्लुस नहीं है, लक़ब भी नहीं है, खिताब भी नहीं है, तो क्या होगा उर्फ। देखिए बनावटी नाम, जैसे फजलुर रहमान नाम है लेकिन घर वाले फजलू कह के बुलाते हैं, उसी से मशहूर है। इसी तरह नाम है कुछ और लेकिन मंगलू से पुकारा जा रहा है, कल्लू से पुकारा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उर्फ की मिसाल हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 17, चकबिस्त के वालिद का नाम क्या है। बृज नारायण चकबिस्त। ठीक है, उनके वालिद का नाम क्या है, पंडित उदित नारायण चकबिस्त, बृजराम चकबिस्त, मोहनदास चकबिस्त, पंडित दयाशंकर चकबिस्त। दुरुस्त जवाब होगा, आप भी कमेंट कीजिए, पंडित उदित नारायण चकबिस्त। देखिए आप भी कमेंट जरूर कर दिया कीजिए हर कोई, उससे आपको ये होगा कि याद हो जाएगा, अजबर याद हो जाएगा। नाजरीन आपको मैं बताता चलूं कि अब तक मैंने उर्दू मास्टर नोट्स जिसे भी दिया है वो तमाम लोग मुझे कॉल कर करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो इम्तिहान जिन्होंने दे दिया है। चूँकि हमने जो मास्टर उर्दू नोट्स दिया है दर्जा 1 से 8वीं क्लास तक के दरसी किताबों से, SCRT की दरसी किताबों से
इसी तरह उर्दू कवायद का मुकम्मल जो हमने नोट्स दिया है, लोग हमें बता रहे हैं कि 80 से 90% उसी में से सवाल आ रहे हैं। या मैं अपनी तारीफ या बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप हमारे ग्रुप, टेलीग्राम चैनल वगैरह से ज्वाइन हो सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। तो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी उतनी तवक्को नहीं थी कि इतने ज़्यादा सवालात हमारे नोट्स से टकराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद ये नोट्स हमारा साबित हो रहा है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 095 22 622। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, 87 095 22 622। व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करेंगे अगर आपको नोट्स हासिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जाए पैदाइश है, मतलब जाए पैदाइश कहाँ है? बिहार, बंगाल, हैदराबाद, दिल्ली। आप भी कमेंट कीजिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ है? बिहार में, ठीक है, औरंगाबाद जिले में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, जमाने के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 2, 5। जमाने के लिहाज से फ़ैल की 3 किस्में हैं। क्या क्या? आप कमेंट कीजिए, माजी, हाल और मुस्तकबिल। सवाल नंबर 20, कमर जहां की तारीख़ पैदाइश है, यानी पैदाइश की तारीख क्या है कमर जहां? ऑप्शन क्या क्या है? 1951-52 या फिर 52-53 या फिर 1900, या इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब होगा 1951 या 52। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? खिताब, कुन्नियत, उर्फ, तखल्लुस। देखिए, उर्फ तो है नहीं, कुन्नियत भी नहीं है। कुन्नियत क्या होता है? कुन्नियत जैसे अबू उबैदा, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसुम वगैरह। खिताब जो सरकार की तरफ से एजाज़ी तौर पर दिया जाए, वो भी नहीं है। तो गालिब क्या है? तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस जो हमने सेट किया है ये गलत हुआ है। असदुल्ला खान गालिब में गालिब तखल्लुस होगा, ठीक है। चलिए इसे मैं दुरुस्त कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या होगा? खिताब नहीं होगा, गलत। क्या होगा? तखल्लुस। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट। तखल्लुस, ठीक है, तखल्लुस, ठीक है। गालिब तखल्लुस है। तखल्लुस की तारीफ क्या है? शायर हजरात जो अपने अशार में आखिर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, इंडिया गेट को किसने बनवाया? इंडिया गेट को किसने बनवाया? देखिए ये आज ही पूछा गया था, इंडिया गेट को किसने बनवाया? 29 फरवरी को ये सवालात सक्षमता परीक्षा में पूछे गए हैं। अंग्रेजों ने, एडोन लैंड, सियर लुटिन्स ने, या फिर शाहजहां ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। पहला जवाब अंग्रेजों ने। और अगर नाम उसमें मेंशन हो तो किस पे आपको टिक मारना है? एडवन लैंड, सियर लुटिन्स, ठीक है। सवाल नंबर 23, अलम की किस्में हैं। अलम की किस्में हैं, कितनी किस्में हैं? 6, 5, 4, 2। इसमें अलम की 6 किस्में हैं। इसमें आलम की कितनी किस्में? 6 किस्में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 5 ही किस्में हैं। देखिए इसमें आलम की 5 किस्म भी बहुत सारे कवायद में है, लेकिन ज़्यादातर उर्दू कवायद में 6 किस्में हैं, ठीक है। वो आप तफसीली तौर पर देख लीजिएगा हमारी वेबसाइट पे जाके। सवाल नंबर 24, लुत्फुर रहमान की जाए पैदाइश कहाँ है? लुत्फुर रहमान की जाए पैदाइश कहाँ है? लखनऊ, बिहार, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो लुत्फुर रहमान की जाए पैदाइश कहाँ है? बिहार। सवाल नंबर 25, स्कूल क्या है? इसमें ज़मान, मकान, इसमें आला, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए स्कूल के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्कूल, दरसगाह, या फिर इसी तरह बार बार पूछा जा रहा है। स्कूल क्या है? इसमें मकान है, ठीक है। सवाल नंबर 26, बागीचा क्या है? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें मुश्तक, हासिल मस्दर। बागीचा, बाग से बागीचा, क्या है ये? इसमें मुसग्गर, ठीक है। इसी तरह देख से देखची, क्या होगा? इसमें मुसग्गर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, मारिफा की किस्में हैं 6, 7, 5, 4। बार बार ये सवालात पूछे जा रहे हैं, 26 को भी, 27 को भी, 28 को भी, आज फिर 29 को भी, ठीक है। तो मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, ठीक है।
तफसीली तौर पर अगर आपको देखना है क्या क्या है तो आप हमारी वेबसाइट www.qawmitarjuman.com पे आप देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28, गंगा कौन सा इसमें है? गंगा कौन सा इसमें है? मारिफा, नकरा, इसमें मुश्तक, इनमें से कोई नहीं। गंगा खास नाम है तो क्या होगा? इसमें मारिफा। सवाल नंबर 29, ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल है? सर्दी का मौसम, स्कूल, कॉलेज, दरसगाह। ज़र्फ़ ज़मान, देखिए ज़माना या वक्त के बारे में जिसमें जिक्र हो वो क्या होगा? सर्दी का मौसम। ज़माने का जिक्र है, स्कूल नहीं है, कॉलेज, दरसगाह, तो ज़र्फ़ ज़मान क्या होगा? सर्दी का मौसम। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, दरसगाह क्या है? ज़र्फ़ मकान की मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तारीख़ पैदाइश है? 1930, 1934, 1920, 1936। देखिए ये आज के सवाल में पूछा गया था, सक्षमता परीक्षा 29 फरवरी 2024, इसमें ये सवाल पूछे गए हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तारीख़ पैदाइश है 1934। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।